मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। आर्मी स्पेशल होगी ये आपकी मैथ। ये आपके लिए, वैसे तो आर्मी स्पेशल लिखा है, वैसे ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ सॉल्यूशन करा रहा हूँ। पूरी मैथ पढ़ाऊँगा, तो आप मेरे साथ अभी से लग जाइए ताकि आपको मैथ में क्वेश्चन भी ना छूटे। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी और पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बताया था कि मैं इस मिश्रा का जल्द ही स्टार्ट करूँगा सॉल्यूशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल फ्री में पूरी मैथ पढ़ाऊँगा A to Z। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप एक बुक पूरी लगा लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन नहीं मैथ से बाहर जाएगा। तो ठीक है, आप जैसे ज़्यादा शेयर करेंगे मैं इसको तुरंत ही स्टार्ट कर दूँगा। तो ठीक है, फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पार्ट 2 करवा दिया, आज आपका ये पार्ट 3 है। तो ये मैंने कम से कम 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आज ये शायद 31 नंबर क्वेश्चन होगा। तो आप सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा। इसकी प्लेलिस्ट बनी होगी, आर्मी स्पेशल मैथ नाम की मास्टर बैच है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है। तो ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि 5 संख्याओं का, तो मैंने 5 संख्या आपको नहीं पता है, नहीं तो बहुत बेसिक करते हैं। कैसे करते हैं, तो आप पहले एक लोग मानते हैं x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी x+2 होगी, तभी तो ये विषम होगी। कैसे, ये 1 है तो मान लिया 3 होगी, तभी तो देखो विषम 2 का गैप आया। तो फिर अगली संख्या क्या मानते हैं, x+5 मानते हैं, फिर डॉट डॉट कितनी संख्याएं होती हैं उनका योग निकालते। तो आप वो बेकार मेथड मत कीजिए, टाइम वेस्ट मेथड है ये, तो मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। देखिए, इसमें बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए, 1 संख्या होगी, 2 संख्या होगी, 3 संख्या होगी, 4 संख्या होगी, 5 होंगी। मैंने आपको औसत क्या बताया था, हमेशा बीच वाली संख्या आपकी औसत होती है। तो यही आपका दिया हुआ है 25। बीच वाली संख्या औसत तब होती है जब सबका अंतर बराबर होता है। तो विषम संख्या बोली तो अंतर इसका मतलब बराबर होगा। 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, यही तो विषम होती है। तो ठीक है, अंतर 25 बोला है। तो भाई साहब, अगर ये 25 है तो अगली संख्या क्या होगी, आप कहोगे कि 27 होगी, क्योंकि 25 के बाद 27 विषम संख्या आती है। फिर अगली संख्या क्या होगी, 29 होगी। फिर इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, 23 होगी। इससे पहले वाली क्या होगी, 21। अब आप देखोगे कि इन पांचों को आप जोड़ लीजिएगा, औसत आपका 25 आएगा। जोड़ने के बाद 5 से भाग करोगे तो औसत 25 है। अगर आपको लगता है नहीं आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, इन पांचों को जोड़ के भाग 25 5 करिएगा, 25 ही आएगा। तो ठीक है, इसमें बोला है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये वाली। और बोला है सबसे बड़ी संख्या ये वाली, तो इनका योग पूछा है। तो ठीक है, इनका योग निकाल लीजिए। 21 और 29 जोड़ लीजिए, 9 1 10 का 0 बचा 1, 2 2 4 1 5। देखिए, मात्र मैं कहूँगा ये आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। ये मैंने समझाया तो देर लगी है, मात्र 5 सेकंड का सवाल है। नहीं, अगर आप एक्स मानोगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, वो सबसे बेकार मेथड है। तो ये सब बेस्ट मेथड। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, शायद आपको ये आता भी ना हो। तो दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा था, ये आपका आर्मी में पूछा ही गया क्वेश्चन है, मैंने देखा था। उसमें रेंज पूछी थी, रेंज। अगर आप कहोगे कि रेंज क्या होता है, तो भैया ये एवरेज का ये पार्ट है। तो आप कभी दुकान पे जाते हो तो कहते हो कि नहीं, मुझे इस रेंज की शर्ट दिखाइए, उस रेंज की शर्ट दिखाइए। तो ये रेंज वही मतलब होता है कि मिनिमम प्राइस माइनस मैक्सिमम प्राइस। तो आप लिख दीजिए, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आप हमेशा गलत कर लोगे। रेंज, रेंज क्या मैंने बताया, मिनिमम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम प्राइस माइनस का प्राइस जगह कुछ भी हो सकता है, विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ भी, और मिनिमम। तो ठीक है, मैक्सिमम इसमें देखेंगे आप कितना है। मैक्सिमम देखोगे आप 42 दिया हुआ है, आओ की संख्या इससे बड़ी नहीं है, तो मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा लिख दीजिएगा। और मिनिमम क्या बताया था, सबसे छोटा। सबसे छोटा इनमें से कौन संख्या है, ये देखोगे आप 15। तो 15। तो आप इसका अंतर ले लीजिए, कितना आएगा, 12 में से 5 गया, 7 बचा। फिर 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। आप देखोगे 27 आंसर आपका राइट हो जाएगा। नहीं तो आप, मुझको पता है आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्या कह रहा है, गलत करके आओगे इस आंसर इसका। तो अब आप समझ गए होंगे रेंज का मतलब क्या होता है। आपको ये भी पता होगा कि दुकान में आप क्यों कहते हैं इस रेंज के शर्ट दिखाइए।
तो इस रेंज का मतलब होता है कि इतने के दाम से अधिक और इतने दाम से कम में दिखाइए। कहते हो कि आप 500 की रेंज में दिखाइए, 500 600 की रेंज में, तो उसके वो बीच का अंतर ही होता है। तो आप समझ गए होंगे ये होता है रेंज। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा है। इसमें आपको एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने एवरेज कैसे पढ़ा है। तो अगर आपने सही से पढ़ा है तो इसका आंसर आप आराम से दे लोगे। इसमें बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं ABCDE हैं। तो अगर आपको नहीं पता है 5 क्रमागत विषम संख्या कौन सी है, तो भाई साहब आप मान लीजिए। कैसे मानोगे? 5 क्रमागत विषम संख्याएं, तो भैया पहली संख्या कौन सी होती है? 1। दूसरी कौन सी होती है? 3। तीसरी कौन सी होती है? 5। चौथी कौन सी होती है? 5 के बाद 7। फिर कौन सी होती है? 9। मैंने ये 5 संख्या अपने तरफ से मान ली। इसमें बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्या ABCDE हैं और हमको पता नहीं आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखी है। तो ठीक, मैंने ये संख्या मान ली है। तो अब उसने बोला है कि पहला क्वेश्चन, उनका औसत 4 है। उनका औसत A+4 है। A मतलब पहली संख्या, ये वाली ये A+4 है। तो भाई साहब आप इनका देखोगे औसत इनका है कितना। मेरे हिसाब से आप कहोगे कि बीच वाली संख्या औसत होती है, तो भैया बीच वाली संख्या कितनी है? 5। तो इसने बोला है कि A+4 है, तो 4 में अगर आप A जोड़ दोगे तो A+4 मतलब कि 1+4 तो बराबर कितना आ गया? 5। मतलब कि भैया ये बात बिल्कुल सही बोली है उसने। A+4 औसत। फिर बोला है कि उसका उनका औसत B+2 है। तो अगर आप देखोगे बी मैंने क्या माना था? ये देखिए ABCDE ये संख्या है। तो बी कितना है आपका? 3। और 3 में अगर आप 2 जोड़ दोगे कितना आ गया? 5। अरे भैया बिल्कुल सही बात बोल दी उसने। इसमें भी औसत 5 है। देखिए औसत तो 5 आएगा ही आएगा। अगर आपको ये बीच वाला समझ में नहीं आता है तो अब मैंने क्या बताया था? प्रथम संख्या और लास्ट संख्या। तो 9 में से 1 जोड़ोगे 10, 10/2 कर लोगे, आपका औसत 5 तो वहाँ से भी आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। फिर अगला, फिर देखिए उसने बोला है कि उनका औसत E-4 है। तो ई कौन सी है? पहले आप देखिए ई आप देखोगे तो ये आपकी ई है, सबसे लास्ट वाली। तो आप देखोगे कि 9 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो भाई साहब 5 ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी सही बात बोली उसने। तो अब ऑप्शन देखिए, उपयुक्त कथन में कौन से सही हैं? तो भैया उसने देखिए 1 2 3 तीनों सही हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। वो एग्जामिनर देख रहा था कि आपने क्या पढ़ा है, एवरेज कैसे पढ़ा है। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके माइंड सेट को बहुत बढ़ाएगा। तो आप समझ जाओगे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछता है। तो आपकी बुद्धि खुल गई होगी कि आप कैसे मानते हैं, कैसे किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। मुझे ये SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको हलवे में मत लीजिएगा। मैं आपको सारे एक्सपीरियंस ईयर ही करा रहा हूँ और मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन इकट्ठा करते पढ़ाता हूँ। ये आपके रेलवे के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप ये मत समझिए कि केवल आर्मी के लिए, हर जिसमें मैथ आती है, मैंने कहा जिसमें मैथ आती है उसके लिए। तो इसमें बोला है कि 50 संख्याएं दी गई है, यदि हर संख्या में 53 घटाया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था? 53 जब घटाते हैं तो आप डायरेक्ट उसके एवरेज में घटा दिया करिए। तो भैया 50 संख्याओं का औसत तो हमको पता नहीं है। तो इसका मतलब मैंने मान लिया 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? एक्स औसत होगा। तो वो देखिए 53 जब आप प्रत्येक संख्या में घटाते हो, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे घटाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट एवरेज में ही घटा दिया करिए। तो अगर आप एवरेज में डायरेक्ट घटाओगे x-53, तो बोला है कि कितना प्राप्त होता है? माइनस का 3.5 प्राप्त होता है। तो बोला है कि पहले वाला माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान पूछ रहा है। तो x का मान कैसे निकालोगे? x बराबर, ये माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 53 माइनस का 3.5। आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 49.5। आप देखोगे इसका आंसर ए राइट आंसर हो गया। ये दोस्तों आपका NTPC 2017 का CBT 2 का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अच्छे दोस्तों इसको छोड़ के चले आएंगे। लेकिन अगर आपने समझ गए होंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस टाइप का, वो कैसे बताया था। तो आप ये इसका ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, देखोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप समझ गए होंगे कैसे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आप कहोगे सर इसमें आप टाइम दिया करिए, तो प्लीज़ अभी मेरा लाइव ऑप्शन नहीं खुला है। तो जैसे मेरा लाइव ऑप्शन ओपन होगा, जैसे आपसे ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा लोग के पास जाएगा, तो मेरा लाइव ऑप्शन खुलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मेरा लाइव ऑप्शन खुलेगा। तो मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊँगा सारे, कम से कम टाइमर लगा के दूंगा, 20 से 30 सेकंड आप उसमें सॉल्व करिएगा, उसमें में डाउट पूछिएगा, कमेंट करिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दूंगा। मैं आपको पूरी आर्मी वाली मैथ पढ़ाऊंगा, ताकि हर बच्चा सेना में जाके ना टूटे, ना छूटे मतलब। तो अगला क्वेश्चन है, 30 संख्याओं का औसत 22 है। तो मैंने बताया था आपको 30 संख्याओं का औसत 22 है, उनका योग क्या होगा? तो योग क्या बताया था मैंने, उनका मल्टीप्लाई करा दिया करिए, 33 मल्टीप्लाई 22। तो आप इनको गुणा कराइए, 22 तियाँ 66 के 6 बचा 6, 22 तियाँ 66 और 6 72। फिर उसने बोला है कि पहली 22 संख्याओं का औसत 11 है। तो ठीक है, उसने बोला है कि पहली जो 22 संख्याएं थी उनका औसत 11 है, तो इनका योग कितना होगा? 11 दूनी 22 का 2 बचा 2, 11 दूनी 22, 2 24। तो बोला है कि अगली 7 संख्याओं का औसत जो है 50 है। तो अगली 7 संख्या देख लीजिए, उनका औसत कितना है? 50। 7 बना 35, 350 टोटल हो गया। ये आपका पहला दिया हुआ था, टोटल है ये आपका। और ये आपकी 22 संख्या अलग दी हैं, ये 7 संख्या अलग दी हैं। तो अगर आप ये जोड़ोगे, 22 और 7 कितना होता है? 7 2 9, मतलब 29 संख्याओं का जो टोटल योग होगा, आप इनको ऐड कर दीजिए। ये ऐड ही तो करोगे, क्योंकि 29 संख्या आ गई हैं। 2 5 4 9, 3 2 5, 5 4 9 3 2 5। तो ठीक है, कहीं गलत कर रहे हैं क्या? फिर से देख लीजिए, 30 संख्याओं का, अरे मैं 33 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 30 संख्याएं हैं, सॉरी। इसीलिए मैं कहता हूँ लाइव आइए, तो आप लोग बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। तो एक मिनट भी, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसमें बोला है 30 संख्याओं का औसत 22 है, तो आप 30 का गुणा कराओगे, 22 तियाँ होता है 66, 660। तो ठीक है, 29 संख्याएं आपकी इतनी आ गई हैं, 9 592, और 30 संख्याएं इतनी है, इसका मतलब एक संख्या इसमें ज़्यादा है। कौन सी ज़्यादा है? तो आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 660 माइनस कर लोगे 552, कितना बचेगा? 8, यहाँ बचेगा 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो आप देखोगे कि आपका ये जीरो बचेगा। तो आप देखोगे आपका 68 राइट आंसर हो गया। बहुत इजी सवाल था, बस केवल मल्टीप्लाई आपको कराना था। समझ गए होंगे क्वेश्चन ये वाला आप कैसे किया जाता है। अब आपको एवरेज 50% तो आने लगा होगा, और 50% मैं आपको नेक्स्ट 2 पार्ट में बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ा दूंगा, ताकि ये क्वेश्चन ना छूटे। इसमें बोला है कि 4 रुपये, 2 रुपये और 10 पैसे 20 पैसों का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर आप देखोगे कि एवरेज निकालने के लिए आपको सारे डिजिट मतलब एक ही उसमें लेने हैं। जैसे ग्राम है तो सारे ग्राम में लेने हैं पैसे। तो अगर आप देखोगे कि मैं 4 रुपये को 400 पैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 रुपये का 400 पैसे लिख सकता हूँ। आप कहोगे ठीक है, 2 रुपये का 200 पैसे लिख सकता हूँ, ठीक, प्लस 10 पैसे दिए और 10 पैसे लिख दीजिए। ये कितना दिया हुआ है? 20 पैसे। इनका औसत पूछा है, तो औसत क्या होता है? नीचे संख्याएं होती है, कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, तो जोड़ोगे 4 2 600, 630, 630, 630 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 4 एक कम 4। मैं आपको डिवाइड करना भी बता दूं, ये आप उतारिएगा 23, 4 पंचे 20, ये बचा 3, 4 सत्ते 28, 28 बचेगा यहाँ पर। ये आप निकालोगे 2 बचेगा, 4 पंचे 20। कितना है आपका औसत? 1575 पैसे आया है भाई साहब। ये पैसे है, पैसे। तो आप बताओगे कि 1000 1575 पैसे आए हैं। तो आप ये, अब आप ऑप्शन में देखोगे, केवल यही आपका ऑप्शन है। अगर आप इसको रुपये में चेंज करोगे तो आपका ये आ जाएगा 1,575 रुपया। समझ गए होंगे आप बिल्कुल। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस आपको एक ही डिजिट में चेंज करना है, से कुछ भी हो सेम सेम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक 59 सम संख्याओं का औसत। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रारंभिक 59 सम संख्याओं का औसत, तो 59 सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि वो क्या होता है n+1। तो आप इससे डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 59 बोला है, 59 में अगर आप एक जोड़ोगे कितना आएगा 60। तो आप ये देखिए 60 आपका राइट आंसर आ गया यहाँ से। तो मैंने आपको इस तरह बताया था कि आपको अगर सम संख्याएं बोलता है तो बस आपको एक जोड़ना होता है उसमें, तो आप एक जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आ गया। नहीं तो अगर आप इस तरह नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। पहली सम संख्या कौन सी होती है 2, फिर कौन सी होती है 4, तो इसी तरह डॉट 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 59। 59 का 2 गुना कितना होता है 9 का 9, 9 का 9, 18 के 8, 5 दूनी 10, 11, 111 वो लास्ट संख्या होगी। तो 118 सॉरी। तो मैंने क्या बताया था पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योग कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहाँ से 60 आ गया, यहाँ से भी 60 आ गया। नहीं तो मैंने आपको ट्रिक बताया था धुआं धुआं वाली, तो आप इसका 60 आंसर कर सकते हैं। अगर पूछता कि प्रथम 59 विषम संख्याओं का औसत, तो आप डायरेक्ट ही 59 ही आंसर दे दीजिए। अगर विषम संख्या का है तो डायरेक्ट 59, सम संख्या का है तो एक जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका देखिए 60 आंसर राइट आ गया। समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन आपके पूछे हुए गए थे। फिर अगला बोला है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याएं हैं, तो मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या, या आपकी तीसरी संख्या। इसमें बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की एक चौथाई है। अगर चौथी संख्या सॉरी बोला है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की एक चौथाई है, एक चौथाई है, तो इसका मतलब ये 4 होगा और ये 1 होगा। कैसे निकालोगे इसकी एक चौथाई है, इसका मतलब 1/4 करोगे। जब ये 4 होगा तीसरी तभी तो एक चौथाई 1 आएगा। तो ठीक है, ये आप मान सकते हैं अपने मन से। तो ठीक है, फिर अगला क्या बोला है, फिर आप ऊपर पढ़िए। ऊपर बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे संख्या कैसे मैंने मानी है, तो आप अपने दिमाग से मान सकते हैं। इसी तरह जो जो बोले बस उसी तरह मानना है। बोला है कि इनका सबका औसत, औसत मैंने क्या बताया था, योग निकालने के लिए आपको औसत मल्टीप्लाई संख्या करनी होती है। तो 70 × 3 ये आपका कितना आ गया 210, क्योंकि 3 संख्याएं थी ना, तो 70 × 3 210 आ गया। तो मेरे हिसाब से योग ये अनुपात में योग दिया हुआ है, तो योग कर लीजिए 4 2 6 1 7। मेरे हिसाब से 7 योग है, उनके हिसाब से कितना योग है 210। तो आप ठीक है उनको बराबर कर लीजिए, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 से काटोगे इसको तो 7 3 21, मतलब 1 की वैल्यू में डिवाइड करना पड़ता है। तो ठीक है, उसने क्या बोला है तीसरी संख्या बताइए। तीसरी संख्या है कितनी 4। तो बस ठीक आप 1 में इसका 4 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपका 120। अगर बोलता कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या कितनी थी 1, तो देखिए 1 का मान तो आपका 30 पहले था, तो 1 अगर दूसरी संख्या बोलता 30। अगर पूछता पहली संख्या तो पहली संख्या 2 थी, तो आप 30 में 2 का मल्टीप्लाई कराते कितना आ जाता 60। समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बोला है कि 17 से 38 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ठीक है निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको वो मैंने फार्मूला ना बताया होता तो शायद आप इसको ना कर पाते हैं। 17 18 डॉट 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 कितना आ गया 38। तो मैंने क्या बताया था पहली संख्या लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि प्रथम संख्या लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये आपका औसत होता है। जब अंतर सेम हो तो अंतर देखिए 1 1 का सबका अंतर होगा। तो ठीक है जोड़ लीजिए 17 प्लस का 38 डिवाइडेड बाई 2, जोड़ दीजिए 8 7 15 के 5 बचा 1 3 1 4, 8 7 15 के 5 3 1 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2 काट लीजिए कितना आ जाएगा 27.5। ये देखेंगे आप ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नहीं
इसी टाइप के बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये देखेंगे आप प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं अपने से कटती हैं और केवल एक से कटती हैं। तो आप कौन सी संख्या होगी, बस इतना याद रखिए कि एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से। 2 आपको याद रखना है, 2 अभाज्य संख्या होती है। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन 2 में लिखा होता है। बहुत लोग कहते हैं 2 तो सम संख्या है, लेकिन भाई साहब 2 अभाज्य संख्या भी ऐड मानी जाती है, आपको इतना याद रखना है। फिर 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 3। फिर अगली कौन सी आती है, 5। अगली कौन सी आती है, 7। फिर अगली कौन सी आती है, 9। लेकिन एक चीज याद रखिए, 9 अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 3 से कट जाता है। मैंने क्या बताया था अभाज्य का रूल, स्वयं से कटनी चाहिए, स्वयं मतलब खुद से कटनी चाहिए। तो 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब 9 तो नहीं होगा। फिर क्या आएगी, 11। फिर क्या आएगी, 13। 15 नहीं आएगी, 15 3 से 5 से कट जाता है। फिर क्या आती है, 17। फिर क्या आता है, 19। फिर क्या आता है, 21 नहीं कर, क्योंकि 21 3 से कट जाता है। फिर आता है 23। संख्या जोड़िए, 9 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 संख्याएं हो गई हैं। अब आप इसको देखेंगे ऐड कैसे करोगे। तो आप देखिए ऐड करना, तो सबसे पहले आप ऐसे ऐड करेंगे जो जीरो बना दे। तो 11 और 19 को अगर आप जोड़ोगे, 11 19 को अगर आप कहेंगे कि सर आपने बीच वाला क्यों नहीं बताया, तो बीच वाला उस स्थान पे औसत होता है जब अंतर सेम हो। तो आप देखोगे यहाँ अंतर कितना है, 1 का, यहाँ अंतर 2 का, तो मतलब ये लॉजिक आपका फेल हो गया। तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो आप इसको आप ऐड करिए। तो ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। चलिए अच्छा, मैं ऐड ही करा देता हूँ। देखिए 11 19 जोड़ो कितना आएगा, 30। ठीक, ये दो संख्या आपकी ऐड हो गई। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। फिर अगर आप देखोगे तो आप 17 में 23 जोड़ोगे कितना आएगा, 40। दो संख्या यहाँ से हो गई। ठीक है, फिर आप जोड़ोगे 13 में 7 जोड़ो कितना आएगा, 20। तो आप इस तरह जोड़ोगे, जल्दी इजी हो जाएगा। तो 5 3 8 2 10, इस तरह जोड़िएगा आप। तो जोड़िए, 40 30 70, 70 20 90 1 100। तो 100 आपका योग आ गया। संख्याएं कितनी थी, देखिए 9 संख्याएं थी। तो 100/9 डिवाइड करोगे, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू भी होता है 11 से 1/9 डिवाइड कर लीजिएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा सवाल था, ये भी अभाज्य संख्याओं पर आधारित था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सवाल इस पे भी बनता है, औसत चाल पूछता है। तो अगर आपसे औसत चाल पूछता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2xy/x+y। यह फार्मूला याद रखिएगा औसत चाल का। तो ठीक है, x मतलब पहली चाल, तो आप लिख दीजिए 2 गुणे, एक बार क्या बोला है, 9 की चाल से। ठीक, 9 की चाल से। फिर अगली चाल क्या बोला है, 6 की चाल से। 6 की चाल से वापस आता है, डिवाइडेड बाई क्या बताया था, x+y, मतलब 9 6 15। तो आप ठीक ऐड कर लीजिए, 3 3 9, 3 5 15। तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, 6 4 36, 36/5। तो आप काटोगे इसको, कितना आएगा, 5 7 35 दशमलव खिलाए, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए आप इसका आंसर तुरंत कर सकते हैं। तो मैंने ये सवाल एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का डाला था, लेकिन उसमें औसत चाल का आता है फार्मूला, तो मैंने इसमें भी रखा था। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कर सकते हैं। इसमें बोला है कि 30 संख्याओं की एक कक्षा में पूरी कक्षा का औसत 45 किलो है। तो ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया भी था, तो आप कर सकते हैं। बोला है कि 30 संख्याएं हैं, 30 संख्याओं का औसत कितना बताया, 45। तो मैं पूरा योग निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आप, 45 45 यहाँ होता है आपका 135, और ये जीरो। फिर बोला है 10 छात्र नए शामिल हो जाते हैं। तो भैया पहले 30 थे, अब कितने हो गए, 40। अब बोला है कि 1 किलो बढ़ जाता है औसत वजन। तो बस आप इतना देखिए, पहले कितना था, 45, अब कितना हो जाएगा, 46। तो ठीक है, 46 लिख दीजिएगा। तो ठीक है, अब इनको योग निकालिए, गुणा करिए, तो कितना आ जाएगा, 0 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 4 चौको 16 2 18। आप देखेंगे कि ये संख्याएं 10 बढ़ गई हैं। संख्याएं 10 बढ़ी थी ना, तो इसका मतलब औसत भी 10 बढ़ा है। तो वो 10 संख्याओं का औसत पूछा है, तो आप इसको अंतर निकाल लीजिए।
अंतर घटा जब घटाओगे कितना बचेगा 0। 4 में से 14, फिर 4 एक दाखिल हो गए, 14 में से 5 गया तो 9। यहाँ कितना बच जाएगा 7 में से 3 गया 4। तो ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, इन 10 संख्याओं, ये 10 संख्याएं थी तो काट देंगे तो कितना औसत आ गया आपका 49। ये आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, इसका बहुत ईजी सवाल है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत लोग ये देख के कंफ्यूज होते हैं 1 किलो बढ़ जाता है, तो भैया पहले 45 था तो 46 ही तो होगा ना, 1 किलो बढ़ गया। समझ गए होंगे दोस्तों ये सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फिर। मानिए कि 3 संख्याओं का औसत 16 है, यदि 2 संख्याएं 8 और 10 है तो बची संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था 3 संख्याएं, तो आप 3 संख्याओं का औसत 16 है तो योग क्या हो जाएगा, 16 16 16 32 16 48। तो भैया अगर बोला है कि एक संख्याएं 8 हैं, दूसरी संख्याएं 10 हैं, तो तीसरी संख्याएं ज्ञात कीजिए अगर टोटल 48 लाना है तो ठीक है, 10 8 18, 18 प्लस एक्स बराबर 48। या तो आप 18 में क्या जोड़ दोगे 48 आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट एक्स बराबर 48 माइनस का 18 जाएगा, उधर का 18 मतलब प्लस 18 तो माइनस का, तो घटा दोगे 0। ये कितना बचेगा आपका 30। आप एक चीज़ याद रखिए, 30 माइनस का नहीं होगा, ये 30 आपका प्लस का होगा क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है। तो आप दोस्तों बिल्कुल समझ गए होंगे एवरेज का मतलब। अब मैं आपको कल से एक बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा, ये आपके सारे बेसिक आज से ख़त्म। तो कल तैयार रहिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कराऊंगा आपके लिए। वो आप यूपीएसआई और भी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एसआई एग्ज़ाम होते हैं, कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, मध्य प्रदेश एसआई, यूपी लेखपाल आने वाला है, जेल वार्डन आने वाला है, मोस्ट सब के लिए मैं कहता हूँ मास्टर क्लास है ये। तो ये आपके लिए आर्मी स्पेशल तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बल्कि आप हर जिसकी भी तैयारी करते हैं आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। तो फिर आप जैसा ही सभी लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं वैसे ही बेस्ट से बेस्ट आपको दूंगा और बेस्ट से बेस्ट जीएस के टीचर भी लाऊंगा। तो प्लीज़ सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। अगर आपको कुछ भी समझ में आता हो तो आप अपने 10 दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो लेकिन कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा है, कि ताकि मुझे मालूम तो पड़े कि हाँ मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। तो ओके दोस्तों, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो में। ओके फिर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।